मैं अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल विजन बाय विजय सिन्हा पर आपका वेलकम करता हूं। मैं हूं विजय, कंटेंट क्रिएटर एंड एजुकेटर। आज की वीडियो म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग है। जैसे हेडलाइन आप देख रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स अ बिगिनर्स गाइड। तो आज की वीडियो में म्यूचुअल फंड्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे और कमिंग वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड को वन बाय वन टेकअप करेंगे, जिसमें किस तरह से इन्वेस्ट करनी है, कैसे बेनिफिट मिलती है, किस तरह से जुडिशियस वे में हम वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे इसी तरह के वीडियो बिल्कुल रेगुलर आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी हमारे साथ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देखिए, म्यूचुअल फंड्स इनफैक्ट होता क्या है कि जैसे हम लोग डायरेक्ट अगर कुछ करना चाहें तो समझ में नहीं आता। हाँ, बस एक चीज़ समझ में आती है कि एफडी कर लीजिए। तो फिर भी एफडी को अगर हम अभी 1 मिनट के लिए एफडी को ओवरलुक कर देते हैं, एफडी तो एक सेफ वे है, अलग है, लेकिन उसमें ग्रोथ एक लिमिटेड होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनी एफडी से डबल स्पीड में एटलीस्ट ग्रो करे, एटलीस्ट डबल, उससे ज़्यादा हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड ही आपका आंसर है। वैसे तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन सेफ अगर हम लोग माने तो एफडी से डबल इनकम मिनिमम देती है म्यूचुअल फंड्स, यही एक आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना आज की वीडियो में। वीडियो छोटी है, एंड तक बने रहेंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है कि डिफरेंट इन्वेस्टर से एक अमाउंट कंपाइल किया जाता है। डिफरेंट इन्वेस्टर्स थोड़े अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंकों में म्यूचुअल फंड के नाम से, और सबके अकाउंट को फंड मैनेजर, प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। जैसे हम लोग अगर इक्विटी खरीदने लगें, स्टॉक खरीदें, इक्विटी खरीदें या बॉन्ड खरीदें या किसी तरह से इन्वेस्ट करें, तो हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत होती है, हम सेफ फील नहीं करते। तो डिफरेंट लोगों से कुछ फंड कलेक्ट की जाती है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स इस मनी को कहाँ कर लगाते हैं, स्टॉक में लगाते हैं, बॉन्ड में लगाते हैं या किसी सिक्योरिटी में लगाते हैं। किसी में लगा सकते हैं आप, स्टॉक में भी, बॉन्ड में भी, सिक्योरिटीज में भी, किसी में भी लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि मनी थोड़े थोड़े हम लोग देते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट में फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वो लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि आपको गेन ही करके देंगे। अगर हम लोग अपने आप करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क तो होता है। ऐसे ठीक है, आगे की वीडियोज़ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करें। देखिए, बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे इक्विटी फंड हो गई, डेट फंड हो गया और हाइब्रिड फंड हो गई। देखिए, इक्विटी फंड क्या होता है, इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की माना जरूर जाता है, लेकिन प्रोफेशनल मैनेजर लोग हमें करते हैं, तो हमारे लिए काम तो प्रोफेशनल मैनेजर करते हैं। तो इक्विटी फंड इक्विटी में लगा जाता है, स्टॉक में लगा जाता है, तो इससे इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट होती है, प्रॉफिट ज़्यादा आता है, रिस्की होता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्यों, हमारे फंड मैनेजर करते हैं। डेट फंड्स होता है, ये थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है, इक्विटी से ज़्यादा सेफ होता है। तो फंड मैनेजर लोग क्या करते हैं, एक तरह से इन्वेस्ट नहीं करते, इक्विटी में लगाने के साथ साथ डेट फंड में भी लगा देते हैं। तो डेट फंड में बॉन्ड होते हैं और स्टेबल रिटर्न देते हैं। जैसे अगर 12% देना है तो 12% देंगे आपको, अगर 14% देनी है पर एनम तो 14% देंगे ही देंगे, वो मिस नहीं करेंगे। फिर थर्ड एक होता है हाइब्रिड फंड, नाम से पता लग रहा है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में क्या होता है, मिक्स्ड होगी, इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों को कंबाइन कर देते हैं। जो फंड मैनेजर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, चलो इक्विटी फंड में थोड़ा रिस्क है, गेन ज़्यादा है, डेट फंड में रिस्क कम है, गेन फिर भी एवरेज है 12 to 14% की, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, ये सब वेरिएबल होते हैं। तो क्या करते हैं फंड मैनेजर लोग कि इक्विटी फंड और डेट फंड को थोड़ा बैलेंस करके इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा रिटर्न और भी स्टेबल हो जाए। जैसे अगर एक टारगेट बना लिया कि चलिए हम लोग 14% रिटर्न लेते हैं, 18 भी नहीं चाहिए, 20 भी नहीं चाहिए, तो एक फिक्स कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और जो डेंजर है वो घट जाती है। अब देखिए क्या होता है कि मन में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड हम स्टार्ट करें कैसे। तो म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना इतनी ही आसान है जितना एक कप कॉफ़ी पीना या एक कप चाय पीना आपके लिए होता है। तो क्या होता है कि बस ये जर्नी तो इतनी आसान है कि केवाईसी के अलावा कोई टफ काम नहीं है। ऑनलाइन का ज़माना आ गया,
आपको कहीं विजिट करने की भी नीड नहीं है। अगर आप विजिट कर लेते हैं, आपके मन में अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो चलिए हम बैंक के ब्रांच विजिट करके वहाँ बात कर लेते हैं। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं, हमारी प्रैक्टिस है, हम बैंकिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, तो ये काम हमारे लिए बहुत ईजी होगा। सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आजकल जो ज़्यादा लगते हैं, पैन और आधार से हो जाता है, वैसे इनके सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, जैसे पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है। तो ये अकॉर्डिंग टू बैंक भी थोड़े से वेरिएशन आते हैं, लेकिन मेनली जो पैन एंड आधार है। अब दूसरे केसेस में कभी पासपोर्ट देकर काम चला लेते हैं लोग, कभी क्या होता है वोटर आईडी से कर लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है कि हम आप ऑनलाइन भी हम चूज कर सकते हैं हमें कैसा फ़ंड चाहिए। जैसे हम क्या है, हम तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हमारे तो मैनेज करेंगे कौन, हमारे फंड मैनेजर मैनेज करेंगे, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा डेट फंड, थोड़ा सा इक्विटी फंड, या नहीं तो फिर हाइब्रिड फंड में किसी भी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑनलाइन की प्रोसेस हैं। एक अकाउंट खुल जाता है हमारा, और उस अकाउंट में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे SIP के नाम से हम लोग जानते हैं। SIP बस म्यूचुअल फंड ही होती है, लेकिन उसका नाम SIP इसलिए होता है कि एक प्रोसेस शुरू होती है जो हम सिस्टमेटिक करते हैं। एक हम अपना स्टार्ट तो छोटे से अमाउंट से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम 10,000 पर मंथ से ही शुरू करें। अगर हमारी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल और हम चाहते हैं फिर भी हमें रिटर्न आए, हम फिर भी फाइनेंशियली कुछ राइज करें लाइफ में, तो हम 500 पर मंथ से शुरू कर लें, 1000 रुपीज़ पर मंथ से शुरू कर लें। मनी तो ग्रो तो होना ही होना है, और इसमें ऑप्शन बड़े वेरिएबल और फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हमने 500 पर मंथ से शुरू किया तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम स्विच कर सकते हैं, हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इतना ही सिंपल है जितना एक कप चाय बनाकर पीना। अब देखिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड का आखिर बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है फंड का। डाइवर्सिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है, डाइवर्सिफाई करने का मतलब एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से लगाना। जैसे आप खाली इक्विटी खरीद लिया तो रिस्क हो सकता है, अगर हमने FD ही सिर्फ कर दी तो रिटर्न कम आ सकता है। यहाँ पे डाइवर्सिफाई होता है। एक्सपर्ट लोग आपकी मनी को 2-3 तरह से इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा सा वो रिस्क भी लेते हैं, थोड़ा सा लो रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा हाई रिस्क लेते हैं, थोड़ा सा एवरेज रिस्क लेते हैं। तो हमारा इसमें कोई हेडेक नहीं है। इसमें जो करते हैं फंड मैनेजर करते हैं। हम तो एक बार अपना मंथली हो या पर एनम हो या हाफ ईयरली हो, जिस तरह का हम बनाते हैं अपनी चॉइस लेते हैं कि मंथली जमा करना है, हाफ ईयरली करना है या एनुअली करना है, तो हमारा काम है उस टाइम पर मनी देना। सारा काम फंड मैनेजर करते हैं। तो आपकी क्या होती है, डाइवर्सिफिकेशन होती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरह से एक जगह नहीं होती, डाइवर्सिफाई होती है तो नुकसान नहीं होता। अब क्या होता है कि बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, रिस्क रिड्यूस हो ही जाता है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल मिल जाती है, हमें कुछ नहीं करना, हमारा मनी जमा होता है, उसमें सारे चार्जेस खुद ही लग जाते हैं, हमें अलग से नहीं देनी पड़ती है। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स हमारे लिए काम करते हैं। एक्सपर्ट हैंडलिंग होती है, अफोर्ड हम कर सकते हैं, क्योंकि छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं, बड़े अमाउंट से भी। और दूसरी बात क्या है कि बिल्कुल रिस्क फ्री, बिल्कुल रिस्क फ्री। आगे की वीडियो में मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड के बारे में भी डिस्कस करूंगा, और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। तो आज की वीडियो वाइंड अप करने के पहले मैं फटाफट बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट की लिंक भी डाल दूं। हमारी वेबसाइट का नाम है topupdates.in। मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल दूंगा, आप वो वेबसाइट देखेंगे। और जैसे मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आप बने रहें, एक बार मैं लिख भी देता हूँ। देखिए topupdates.in, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, टॉप, मैं लिख दूँ ठीक से, topupdates.in, टॉप TOP topupdates.in। इस वेबसाइट पर जाइए और आप फाइनेंस के बहुत से आर्टिकल हैं, बहुत ही वैल्यू क्रिएटिंग आर्टिकल, वो रीड कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को भी। और वेबसाइट पर जाइए, वहाँ भी फॉलो कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स आते हैं, कार्ड, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, म्यूचुअल फंड सारे आते हैं। तो प्रीवियस वीडियो भी वॉच कीजिए। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ही वैल्यूबल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।